Hello bachon, let us see the comprehension. The comprehension says if the boundary of a system moves by infinitesimal amount, the work done involved is given by dw is equals to minus v external multiplied by dv. अगर हम इनफाइनेटेसिमल अमाउंट से भी अगर सिस्टम को मूव कर देते हैं तो उसमें जो वर्क होता है वो बहुत माइन्यूट और बहुत स्मॉल वर्क होगा. उसको हम कैसे देते हैं डी डब्ल्यू इजिकल्स टू माइनस पी डी वी से देते हैं. पी जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर होता है. और अगर बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वेयर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा, रिवर्सल प्रोसेस के लिए क्या होता है जो पी एक्सटर्नल होगा दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा जो प्रेशर होगा एक्सटर्नल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल प्रेशर प्लस चेंज इन जो प्रेशर हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंटरनल प्रेशर. ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इनफाइनेटेसिमल अमाउंट से मूव किया जा रहा है तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली इंटरनल प्रेशर के बराबर एज्यूम कर लेंगे. तो देयरफॉर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी उसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग नेचुरल लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल. ये हमारा क्या था कॉम्प्रिहेंशन था बच्चों. अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सेज 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas undergoes isothermal compression along 3 different paths. कि हमारे पास 2 मोल है आइडियल गैस की, उसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है 3 अलग अलग पाथ पे जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन किया जा रहा है. तो जिसमें कहा जा रहा है फर्स्ट जो पाथ है उसमें क्या हो रहा है रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम पी इनिशियल इज इक्वल्स टू 2 बार एंड वी इनिशियल इज इक्वल्स टू 8 बार टू पी फाइनल टू 20 बार. ठीक है ना, कि वो जो प्रेशर में चेंज हो रहा है दैट इज 2 बार से 20 बार हो रहा है और वी इनिशियल हमको दिया है 8 लीटर्स. इसी तरह जो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 20 बार्स. ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है सिंगल स्टेट में जो हाँ जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर में 20 बार दिया गया है. फाइनली थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या होता है टू स्टेज कंप्रेशन कंसिस्टिंग इनिशियली ऑफ कंप्रेशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 बार until P gas is equals to P external. तो थर्ड स्टेप में हो रहा है टू स्टेज कंप्रेशन किया जा रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है इनिशियली जो कंप्रेशन है वो एक्सटर्नल प्रेशर 10 बार के से किया जा रहा है और तब तक ये कंप्रेशन किया जा रहा है तब तक जो है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर फॉलोड बाय कंप्रेशन. फिर से सेकंड स्टेज का कंप्रेशन किया जाएगा और जहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर 20 बार का लगाया जाता है अंटिल जो एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस का प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाता है. तो ये हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंशन था अभी तक का. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वर्क डन ऑन द गैस इन द सिंगल स्टेट कंप्रेशन इज. जो सिंगल स्टेट कंप्रेशन हो रहा था सेकंड स्टेप में हो रहा था ना बच्चों, यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्रेशन हो रहा है. तो पूछा गया है इस सिंगल स्टेज कंप्रेशन में आखिर जो हम जो है एक्सटर्नल प्रेशर 20 बार पे कर रहे थे इसमें आखिर कितना वर्क डन किया गया है, यही हमसे बच्चों पूछा गया है. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो अगर हम बात करें वर्क डन ऑन अ गैस, वर्क डन ऑन अ गैस इन अ सिंगल स्टेज कंप्रेशन, सिंगल स्टेज कंप्रेशन में जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम किससे लिखेंगे W से लिखेंगे और ये हमारा कितना रहेगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ठीक है ना, जो भी हमने यहाँ पे देखा था ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा ना, ये क्या होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा. तो दिस विल बी द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल. ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी कि इसको हम V2 माइनस V1 लिख सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है सेकंड पार्ट के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हालांकि यहाँ पे हमें V इनिशियल दिया गया बट V फाइनल नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देयरफॉर हमको आइडियल गैस क्योंकि यहाँ पे कहा गया है आइडियल गैस हम एज्यूम करें तो PV इज इक्वल्स टू NRT होता है फॉर्मूला हमारे पास. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से V क्या हो जाएगा दैट विल बी NRT डिवाइड बाय P. तो V1 हो जाएगा क्या N नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट रहेंगे, R कांस्टेंट रहेगा, T कांस्टेंट रहेगा और P वेरी करेगा ना, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस
P एक्सटर्नल माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा nRT डिवाइड बाय nRT डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 माइनस nRT डिवाइड बाय P1 हो जाएगा। nRT को कॉमन कर लें अगर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय nRT और यहाँ पे क्या बचेगा 1/P2 माइनस 1/P1। ठीक है, P1 और P2 की बात करें कितना हमारे पास है, तो हेयर P1 हमारे पास कितना है, P1 हमारे पास 2 बार है, P2 कितना है, P2 इज इक्वल्स टू 20 बार्स। ठीक है, ये P इनिशियल है और ये P फाइनल है। साथ में मेरे को क्या दिया है हमारे पास, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमारे पास है दैट इज 100 केल्विन एंड फाइनली हमारे पास क्या है P एक्सटर्नल है 20 बार। P एक्सटर्नल कितना है 20 बार है। ठीक है बच्चों, इट्स नॉट बार्स इट्स बार। ठीक है ना बच्चों। अब फाइनली यहाँ पे R की वैल्यू देखें तो R की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करेंगे, दिस विल बी 0.08 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। इन सभी वैल्यूज को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी विल गेट W इज इक्वल्स टू -20 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो N इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R दैट इज 0.08 मल्टीप्लाइड बाय T दैट इज 100 और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा इंटू 1/P2 P2 क्या यहाँ पे 20 है माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू W इज इक्वल्स टू ये हमारा जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू -320 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 20 यानी कि बचेगा 18 डिवाइड बाय 40 18 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा ना, और माइनस के साथ आएगा ये भी, यहाँ भी माइनस के साथ आएगा यानी कि यहाँ से टोटल क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 8 टाइम्स एंड 18 से कितना होता है 18 8 आर 144 144 क्या इसकी जो यूनिट्स आएंगी दैट विल बी लीटर एटीएम, दैट विल बी लीटर एटीएम। तो ये हमारा फाइनल वर्क डन हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ऑप्शन भी मैच करे बच्चों तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।